record. Recording in progress. मेरे को तो आवाज आई नहीं रिकॉर्डिंग वाली। रिकॉर्डिंग वाली आवाज नहीं आई? आज नहीं आई। रिकॉर्डिंग चालू है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी रिकरिंग एंट्री का है, तो जब रिकरिंग एंट्री का आप एक बैच बनाओगे तो उसका एक टी कोड है FBD1। ठीक है, उसका ये पाथ है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री में, रेफरेंस डॉक्यूमेंट में आ जाओगे तो यहाँ पे FBD1 करके एक है। ठीक है, इसका मैंने अभी लिखा नहीं है टी कोड वगैरह, आप लिख लेना आप जब बनाओगे तो। ठीक है, वैसे भी एक डॉक्यूमेंट है, चाहिए तो ले लो, मैं बना के रखा हूँ एंड यूजर के लिए सिर्फ। दे देना मुझे। ये वाले सब टी कोड एकदम हम्म। एकदम जबरदस्त लिखा हुआ है, सब टी कोड, ये वो पोस्ट, ये वो दुनिया भर का। पार्क डॉक्यूमेंट के लिए इतने सारे टी कोड है, रिकरिंग के लिए इतने सारे टी कोड है, सैंपल के लिए इतने सारे टी कोड है, ये सब यूज कर लेना आप। ठीक है, अभी चलो फटाफट जाते हैं ठीक है, FBD1। आज मुझे मेल कर देना। हाँ ठीक है। प्रैक्टिस कैसे चालू है आप लोगों का, आपका, आप लोगों का मतलब आपका? कर रही हूँ मैं तो। रात को कंपनी कोड टाइम नहीं क्या है मिलता, हमारा? आज सुबह ही आपकी वेट में। कंपनी कोड हाँ। T86। T86। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिकरिंग एंट्रीज में आपको जितने भी एंट्रीज हैं जो आपको स्टोर करने हैं, जो आपको जैसे कि हम्म 1000 एंट्री है, 2000 एंट्री है, सपोज हमारा रेंट का ही एंट्री है, रेंट में पे कर रहा हूँ, एक मुंबई में, एक हम्म कोलकाता में बिजनेस एरिया है ना, और एक पे कर रहा हूँ मैं मान लो कि दिल्ली में। ठीक है, तो ये रेंट का एंट्री मुझे हम्म 3 बार ऐसे पोस्टिंग करना पड़ रहा है, मान लो हर मंथ एंड में मुझे पोस्टिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम्म। रिकरिंग एंट्री के तीन का एक एंट्री का एक बैच बनाऊंगा, और तीनों एंट्री का मैं क्या करूंगा, इसको बैच बना के रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कोड दे दो, फर्स्ट रन मतलब आपको अगर कौन से पहला रन कब करोगे वो आपको रन देना है। तो 1/4/2021 में बैक डेटेड भी अगर आप रन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रन मैंने 1/4 से दें तो आपको 1/4 से भी रन कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज से ही करना है तो आज से ही रन होएगा, ऐसा जो आप डेट दोगे वहीं से आप रन कर सकते हो। ठीक है, और मेरा जो लास्ट रन पर होगा हम वो आगे बढ़ गए हैं तो बैक डेटेड तो तब होगी ना वो एंट्री, अगर वहां पे पोस्टिंग हमारा ओपन होगा, पोस्टिंग बराबर, पीरियड। राइट, यू आर राइट, एकदम सही बोल रहे हो आप। अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल टू मार्च, 31 3 पहले 2000। इंश्योर होना पड़ेगा ना हमें कि वो पोस्टिंग पीरियड ओपन है। वो ओपन है कि नहीं, अंधेरे में तीर ऐसा मार दोगे तो फिर जाके उधर एरर देगा आपको। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरवल इन मंथ, मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांटेड टू रन योर रिकरिंग एंट्री, लाइक टू एवरी पर मंथ, एवरी मंथ और 2 मंथ और एवरी 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, हाफ ईयरली, जैसे आपको रन करना है वैसे यहाँ पे ऑप्शन है। तो अगर मुझे हर मंथ रन करना है तो आई विल सिलेक्ट 01। ठीक है, रन डेट मतलब आपको कौन से डेट पे पर्टिकुलरली रन करना है, ठीक है, वो डेट यहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे कि मुझे रन करना है 30 तारीख को, हर एक 30 तारीख को, तो यहाँ पे मैं 30 दे दूंगा। ठीक है, तो ये रन डेट है, यहाँ पे अगर आप ठीक। फोर करोगे तो आपको दिख जाएगा 1 से लेके 31, इसके बीच में फ्रॉम और टू है, हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 और 31 ही होगा, फ्रॉम और टू बीच में कोई भी अपडेट दे सकते हो। ठीक है, तो हाँ मैंने हाँ दे दिया पता। यहाँ पे 30। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रांसफर लोकल करेंसी, यहाँ पे ये चेकबॉक्स सिलेक्ट लो, कॉपी चेकबॉक्स ये सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, लोकल करेंसी मतलब जो भी आप ट्रांसफर करो लोकल करेंसी में आपका क्या क्या होगा, मतलब अगर कॉपी अगर टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट ट्रांसफर क्या? अमाउंट इन लोकल करेंसी मतलब अगर सपोज आप कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फॉरेन करेंसी में कर रहे हो तो आपको लोकल करेंसी में भी आपको चाहिए, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। अमाउंट, टैक्स अमाउंट इन लोकल करेंसी मतलब अगर जो भी आप फॉरेन करेंसी में कर रहे हो तो उसका जो टैक्स उसके ऊपर कैलकुलेट होएगा, अगर वो भी आप लोकल करेंसी में करना चाहते हो तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। ठीक है, दोनों चेक बॉक्स सिलेक्ट कर लोगे तो आपको वो लोकल अमाउंट करेंसी में भी आपको पोस्टिंग करके दिखाएगा। डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे देना है आपको, ऐसे ऐसे का कॉपी मतलब टेक्स्ट का मतलब क्या है? टेक्स्ट। कॉपी कौन सा वाला टेक्स्ट मतलब? हर टेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं, जो टेक्स्ट एंट्री पोस्ट करने के टाइम जो पे जो टेक्स्ट नरेशन डालते हो, डालता है। नरेशन डालते हो, अच्छा ठीक है। यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट टाइप हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट का आप पोस्टिंग करना चाहते हो, चाहे वो कस्टमर से रिलेटेड हो, वेंडर से रिलेटेड हो, मटेरियल से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो, या फिर GL से रिलेटेड हो, यू विल हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे करेंसी आपको देना है कि कौन से करेंसी में आप ट्रांजेक्शन पोस्टिंग करना चाहते हो, तो भैया हम तो INR में ही करेंगे पोस्टिंग की। यहाँ पे 40 दे दो, क्योंकि हमें क्या करना है, डेबिट करना है, किसको करना है, रेंट अकाउंट को एंट्री।
अभी रिकरिंग एंट्री का ना आपको डॉक्यूमेंट टाइप भी बनाना पड़ेगा, अभी मेरे को एरर देगा धाड़ करके, बोल रहे डॉक्यूमेंट टाइप नहीं बनाया आपने। तो बनाते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, सॉरी, नंबर रेंजेस। अभी जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो मेरे को एरर देगा। अभी देखो मेरे को ये वार्निंग दिया कि फर्स्ट रन इज इन पास्ट, मतलब आप पास्ट में रन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम पास्ट में करेंगे, वार्निंग है। अब ये आ गया आपका एरर, नंबर रेंजेस आपने नहीं बनाया X1 के लिए, तो आपको किस में बनाना पड़ेगा, टी कोड क्या है, टी कोड क्या है नंबर रेंजेस बनाने के लिए। हेलो, हेलो हेलो हेलो। याद थोड़ी है मुझे नंबर रेंजेस। नंबर रेंजेस का टी कोड याद नहीं है, वो भी है 7। आपने ही तो बोला टी कोड याद नहीं करने हैं। तो नंबर रेंजेस का तो कितनी बार, अभी 4-5 बार तो मैं ही जा चुका। चलो कोई बात नहीं, ये देखो X1 रिकरिंग एंट्री, ये सैंपल एंट्री के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो मैं दोनों के लिए साथ में बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ, फिर नंबर रेंज इंफॉर्मेशन, यहाँ पर T86, यहाँ पे X1 इंटरवल, जेड इंटरवल, यहाँ पे डाल दो X1 2021। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ तक बना दिया मैंने, 6000 7000 नहीं है ना, 6001, 6001 7000, ठीक है। ये X2 के लिए भी बना दो, ठीक है, हमारा हो गया सैंपल एंट्री 7001 से 8000, ठीक है। इसको सेव कर दो, ये हमने बना दिया रिकरिंग एंट्री के। वो सही नहीं हुआ शायद, 8000 वाला सही नहीं हुआ। एकदम सही है, सब सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा अमाउंट, है अमाउंट कितना दूँ, मान लो कि मैं दे रहा हूँ 18,000 का रेंट कर रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस एरिया यहाँ पे ले लो, आप कौन से बिजनेस एरिया में पोस्टिंग करना चाहते हो, तो मैं ले लेता हूँ मुंबई। इसमें बिंग सारी एंट्री एक ही नेचर रेंट की होनी चाहिए ना। पेबल टू एट मुंबई। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पोस्टिंग की दे देता हूँ 50, जिसको मेरे को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर बैंक कुछ भी ले सकते हो, कोई कोई भी एंट्री यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे 50 दिया मैंने, क्रेडिट किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस करो, फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में प्लस करो, एंटर कर दो, और फिर यहाँ पे एंट्री देखना तो आप एंट्री देख सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे सेव कर दो, तो एंट्री आपका ये। यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर, देखो यहाँ पे लिख के आता है डॉक्यूमेंट 6001 वॉज स्टोर्ड, स्टोर्ड हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ, ये क्या हुआ, स्टोर हुआ है, समझा, मतलब ये स्टोर हो रहा है। हाँ, ये पोस्ट कब होगा, जब आप वो बैच को रन करोगे तभी। तो वापस से एक और एंट्री हम लोग करेंगे, इंटरवल, ये सब सिलेक्ट करना है आपको। रेंट 20,000। दिल्ली ले लेता हूँ, ठीक है यार। अब किसी का भी बिजनेस एरिया उठा के ले रहे हो, आपका टी हाँ कोड का थोड़ी है वो। हाँ, तो चलो ना, बिजनेस एरिया ले, क्लाइंट लेवल पे होता है यूज, कोई भी ले सकता हूँ मैं। कैसे, मुझे समझाओ तो सही, ऐसे कुछ अब भी मैं ले रहे वापस हो नहीं तो मुझे एक समझाऊंगा। बार एक्सप्लेन करो। अब बिजनेस एरिया कौन से लेवल पे क्रिएट अरे करते हैं, पहले ये बताओ मेरे को। हमने अपने उसके अच्छा ठीक लेवल है, पे भी अपना क्रिएट अपना करते वाला हैं। ले, अपना वाला जो बनाया था वही लेता हूँ मैं, ठीक है। कौन सा बनाया नहीं था, नहीं, याद है। मुझे समझाओ आपने कैसे ले लिया। अरे कैसे ले। मतलब किसी और बिजनेस एरिया की कोड का आपने जो असाइन भी नहीं किया अपनी कंपनी कोड को, वो आप कैसे ले सकते हो बिजनेस एरिया। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि मैं बिजनेस एरिया कंपनी कोड को असाइन करूँ। असाइन करके नहीं लिया था हमने, बाप रे। बिजनेस एरिया नहीं बनाए थे मुंबई वो सब, एक कंपनी कोड के इतने सारे बिजनेस एरिया भी तो बनाए थे हमने। हम्म।
फिर क्या किया था, मतलब साइन किया? मेरे को आप बताओ, आपने किसी 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 और का कैसे ले लिया? आप मुझे ये भी तो बताओ ना। लेकिन आप बताओ कि मतलब किसी और का आपने हो जैसे कैसे गया ये बिजनेस एरिया? बरखा, आपने मेरा वीडियो किसी और मतलब का, देख ही नहीं रहे हो क्या? अरे किसी और की कंपनी कोड के लिए नहीं लिया। ऐसे आप कैसे किसी क्वेश्चन का कर भी रहे हो बिजनेस ये? एरिया कैसे लेंगे? किसी का भी हो मैंने कैसे जैसे सकता है? अपनी कंपनी कोड, आप मुझे एक बताओ कि बिजनेस एरिया किसी का भी कैसे हो सकता है? अरे यार, मैं 25 मिनट मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे बिजनेस एरिया। बिजनेस, यार आप भी किसी, बिजनेस एरिया, कोई भी बिजनेस एरिया कौन से लेवल पे होता है, मेरे को इतना आंसर करो मेरे को। जब हम बिजनेस एरिया बनाते हैं तो वो कौन से लेवल पे बनाते हैं? आप मेरा एक तो वीडियो वापस से हम सुनो। उसके लेवल पे बना, लाइन बिजनेस एरिया आइटम का के उसके बेसिस के ऊपर बनाते हैं। मैं वापस से लाइन एक्सप्लेन आइटम के नहीं बेसिस करूंगा पे बनाते हैं। बिजनेस एरिया वाला, ठीक है? आप मेरा वीडियो वापस से जाके रेफर करो। एक्सप्लेन करने बोल भी नहीं रही हाँ, हूँ, तो आप मैं क्या इतना एक बताऊं? मिनट में वो चिड़चिड़ खाते हो। मैं पढ़ रही हूँ ना उसको, आप मुझे ये बताओ, आपने बिजनेस एरिया जैसे मैंने बनाया था, मैंने अपनी कंपनी कोड के लिए बिजनेस एरिया बनाया था। कंपनी कोड के मुंबई लिए बिजनेस एरिया? बैंगलोर अपना कंपनी को, मैंने अपनी कंपनी के लिए बिजनेस एरिया बनाया था। लाइन आइटम वाइज अलग होता है और बिजनेस एरिया वाइज अलग होता है ना। कि अगर मेरी कंपनी जो मेन कंपनी है उसके 10 ब्रांचेस हैं, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया था बिजनेस एरिया। कि मेरी कंपनी मुंबई में भी है, बैंगलोर में भी है, बिजनेस एरिया दिल्ली में भी है। जो हम बनाते हैं वो क्लाइंट लेवल पे होता है। कोई भी बिजनेस एरिया मैं किसी भी कंपनी कोड के लिए यूज कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मैंने किसी और का ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुंबई ये भी तो बना हुआ है ना। हाँ, रिपोर्टिंग लेवल है तो इसका अलग दिखाएगा, उसका ये अलग दिखाएगा, वो ऐसा है। रिपोर्टिंग लेवल में मेरे को ये कोड है, अलग कोड है। लेकिन बिजनेस एरिया जो होता है वो क्लाइंट लेवल पे होता है। आप कोई भी कंपनी कोड के लिए कोई भी बिजनेस एरिया यूज कर सकते हो। बिजनेस एरिया का कोई कंपनी स्पेसिफिक बिजनेस एरिया बनता ही नहीं है, पहली बात तो। और ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है बरखा। क्लाइंट लेवल पे हाँ, बिजनेस एरिया होता है। अगर मेरे पास 50 कंपनी कोड है, बिजनेस एरिया एक ही है, तो वो 50 का 50 कंपनी कोड के लिए वो बिजनेस एरिया में यूज कर सकता हूँ इंडिविजुअली। आप मेरा वीडियो देखने के बजाय सुनो। सुनना इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। आप जो लिसनिंग का जो पावर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले सुनो कि वो बंदा क्या बोल रहा है। आप अगर सुनोगे तो आप समझ जाओगे। मैंने सुना ही है यार। मैं क्या सुनूंगी? नहीं, मैंने बिजनेस एरिया ऐसे थोड़ी बना दिया था वहां पे। ये देखो यहाँ पे सिक्स जीरो बट जीरो टू स्टोर हो गया। मेरा क्वेश्चन यही था कि हम किसी और ने जो अपनी कंपनी के लिए बिजनेस एरिया बनाया है, हम हम्म। वो भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे ले सकते मेरी हैं, क्या टाटा प्रॉब्लम मोटर्स है? की कंपनी है, उसकी ब्रांचेस हैं मुंबई में, बैंगलोर में। ठीक है, कंपनी कोड हमारा अलग हो सकता है। मैं कंपनी कोड दिल्ली के कंपनी कोड पे काम कर रही हूँ, तो मैं हम्म। बिजनेस एरिया मुंबई का और उसका भी बना सकती हूँ, तो हम वहां पे डाल सकते हैं। बट हाँ, हम किसी और की कंपनी, जो कंपनी हमारी टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी नहीं है, उसका बिजनेस एरिया कैसे ले सकते हैं? अब मैंने यहाँ पे ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम, कहाँ पे आएगा बताओ मेरे को। अगर ले लिया मैंने किसी और का कंपनी कोड का तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ये? तो आपकी वहाँ बिजनेस एरिया, उस बिजनेस एरिया में दिखने लगेगी आपकी एंट्री, जो पोस्ट करोगे। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर वो आपको फाइनेंशियल आप स्टेटमेंट में तो आपकी रिपोर्ट में तो अपनी दिखेगा ही। 5 ब्रांचेस हैं जो, उसमें आपके फाइनेंशियल, अगर मैंने सुना नहीं, अब तो मैं तो क्वेश्चन ही नहीं करती आपसे कि बिजनेस एरिया ऐसे कैसे है, किसी और का कैसे है। अब वो बंदे ने अपनी किसी रिलायंस की कंपनी का कंपनी बिजनेस एरिया बनाया हो, तो आप अपनी टाटा मोटर्स की कंपनी का, रिलायंस की कंपनी का बिजनेस एरिया ले रहे हो उसमें, तो वो गलत नहीं होगा?
एक सेकंड, बस ये ले लिया मैंने, बस यही लिया मैंने, ठीक है। गलती है वो। क्या गलत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस हाँ, एरिया, बिजनेस एरिया। मैं अब यहाँ पे बिजनेस एरिया अगर मैंने अपनी देखो, बिजनेस एरिया मैंने कंपनी कोड को असाइन ही नहीं किया है। जब असाइन ही नहीं किया है बिजनेस एरिया, तो इंडिविजुअल होता है ये, तो आप किसी का भी कोई भी ले सकते हो, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नोटबुक लेकिन कहाँ चलेगी, रिपोर्टिंग मैं नहीं लेवल पे लिख अगर सकती। आप देखोगे तो अलग है। लेकिन इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आपको रिपोर्टिंग लेवल पे ही रिपोर्ट करोगे तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन है जो आपको नहीं दिखेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन रियल टाइम पे जब आप काम करोगे तो आपके पास बिजनेस एरिया मुंबई के 10-12 थोड़ी रहेंगे, एक ही रहेगा ना। एक ही होगा ना। तो क्या हो गया अगर मैंने ले लिया यहाँ पे दूसरी कोई बिजनेस एरिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपको रिपोर्ट लेवल पे वो जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं दिखेंगे वहां पे। जो अगर आपने बिजनेस एरिया डाला, तो अगर आपने कंपनी कोड डाला तो वो सारे ये कंपनी कोड में जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे आपको दिख जाएंगे। क्योंकि हम लोग बिजनेस एरिया कंपनी कोड को असाइन ही नहीं करते हैं, तो बिजनेस एरिया लेवल पे अगर रिपोर्ट निकालना होगा तो ही वो वहां पे इम्पैक्ट गिरेगा, बस और कुछ नहीं होगा। इतना ही है। बट अगर मैं तो रियल टाइम बेसिस पे सोच कर ही काम करूंगी ना, हाँ कि तो अगर मेरी कोई कंपनी, दिक्कत नहीं है, मैं सोच। किसी टाटा मोटर्स में कर रही हूँ, तो मैं टाटा मोटर्स के बिजनेस एरियाज में ही अपनी कंपनी को राइट। अपनी डॉक्यूमेंट एंट्री कर सकती हूँ ना। मैं किसी राइट। और का थोड़ी उठा के लेके आ जाऊंगी या कुछ भी बना बराबर। दूंगी मैं। यू आर ये तो नहीं राइट। होगा ना कभी भी। यस यस। तो तो एक बार पहले मेरी भी बात सुन लिया करो ना, कि मैं हम्म। क्या कहना चाहती हूँ। आप सीधा ही बोलते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करती हो, आप मेरी वीडियोस नहीं देखती हो। ऐसा नहीं होता, मैं करती हूँ। मैं रात रात को बैठती हूँ, रात को लेट आती हूँ तो सुबह जल्दी उठ के सुनती हूँ। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग लेवल पे थोड़ा इम्पैक्ट गिरेगा, लेकिन ऐसा बिजनेस एरिया आप आपके किसी और फाइनेंशियल का भी ले स्टेटमेंट सकते में, हो। अगर आप बिजनेस एरिया वाइज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने क्लाइंट को देना है, जो इम्प्लीमेंटेशन में या क्लाइंट को देना है, तो आप दे ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि नहीं आपने दे सकता बिजनेस हूँ, एरिया राइट। कोई और ही चूज कर। राइट। तो यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने स्टोर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद चेंज, अगर आपको कोई चेंजेस करना है रिकरिंग एंट्री में, तो FBD2 वहां से आप जाके चेंज कर सकते हो। रेफरेंस में जाके रिकरिंग एंट्री में FBD2 यहाँ पे आके आप चेंजेस कर सकते हो। कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे रिकरिंग का यहाँ पे डालो और एंटर करो, और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट में चेंज कर सकते हो आप, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर चेंज कर सकते हो। जो चीज़ नहीं चेंज कर सकते हो तो आप क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको वो डिलीट करके आप उसको क्या कर सकते हो, नया आप बना सकते हो। तो ये था उसको एफ। हम डिलीट कर सकते हैं, जो हाँ, स्टोर डिलीट हो करने का टी कोड अलग है। यहाँ पे F.56 टी कोड है। आप कोई भी रिकरिंग एंट्री को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। डिस्प्ले चेंजेस यहाँ पे, अगर सपोज आपने कुछ चेंजेस किया यहाँ पे FBD2 में, तो वो यहाँ पे देख सकते हो कि किसने क्या चेंजेस किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, वो यहाँ पे रिकरिंग एंट्री में आप यहाँ पे चेंज कर देख सकते हो। तो रिकरिंग एंट्री में ये हो गया, डिस्प्ले चेंजेस हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे, हाँ डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे टू चेक द लिस्ट ऑफ रिकरिंग एंट्रीज। ठीक है, अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है रिकरिंग एंट्री का, तो टी कोड इज F.5015। यहाँ पे F.15 यहाँ पे है, F.15
यहाँ पे जाओगे आप, अपना कंपनी कोड दे दो TAT6। और यहाँ पे जितने भी आपने रिकरिंग एंट्रीज बनाए हैं वो यहाँ पे आपको पूरे लिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। 601, 6002 एंड 6002। और ये इसके डेबिट क्रेडिट, इसके जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपने जो पोस्ट किए थे अमाउंट है। यहाँ पे वो GL है जो आपने लिए थे, जिसको डेबिट किया था और ये क्रेडिट किया था, ये है यहाँ पे। ये आपका पोस्टिंग डेट है, ये आपका डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नंबर है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये डॉक्यूमेंट टाइप है। ठीक है, ये पोस्टिंग डेट है, ये फर्स्ट रन ऑन। अगर इससे अगर यहाँ पे कर्सर रख के ये जो डिटेल्स है यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा कि कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर आपका क्या है, फिजिकल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, फर्स्ट रन। मतलब अगर आपको पहला रन करना है तो वो कब रन करना पड़ेगा, 1/4/2021 को। नेक्स्ट रन आपका 30/4/2021 को होगा। ठीक है, फिर लास्ट रन 31/3/2022 को। ठीक है, इंटरवल इन मंथ यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे 30। ठीक है, यहाँ पे एंट्री डेट सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, किसने क्रिएट किया, यूजर नेम। लेकिन अगर हम 1 तारीख को फर्स्ट रन कर रहे हैं तो 30 तारीख को फिर से वो एंट्री पास हो जाएगी, तो दो हाँ, डबल एंट्री क्योंकि पास नहीं हो जाएगी? क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट क्या है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने फर्स्ट रन यहाँ पे 30 तारीख दे दिया तो जो नेक्स्ट रन है वो मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मेरा 30/5/2021 आएगा। अभी मैंने जो वहां पे किया था तो वहां पे 1/4/2021 डाला था फर्स्ट रन। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट रन मुझे करना पड़ेगा वो 1/4/2021 को ही रन करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट रन होगा वो मेरा 31/4/2021। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट रन, जब मैं यहाँ पे जब ट्रांजेक्शन स्टोर कर रहा था वहां पे अगर मैंने 30/4/2021 दे दिया होता तो जो नेक्स्ट रन है वो भी मेरा 30/4/2021 ही आता। ठीक है, लेकिन मैंने फर्स्ट रन कभी दिया 1/4/2021, तो अब मुझे फर्स्ट रन नहीं, को मैं ये ये डेट पूछ रही को थी रन दो। करना पड़ेगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अगर आपको 30 तारीख को रन करना है, अगर आपको मंथ में 4-5 बार रन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या वहां पे कॉन्फ़िगरेशंस दे रहे हो। अगर यहाँ पे 2 बार पोस्टिंग हो जा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोई बिजनेस है जो मेरे से पूछ रहा है कि नहीं 2 बार क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट मतलब है यहाँ पे जब हम रियल एग्जीक्यूट। टाइम में करेंगे तो वहां पे हो जाता है ना। हाँ, मतलब वहां पर तो एक मंथ में एक ही बार होता होगा। तो अगर हम 30/4 फर्स्ट रन में दे रहे हैं तो नेक्स्ट रन 30/5 आएगा ना, 30/4 तो नहीं 30/4 ही आएगा क्योंकि आपने फर्स्ट रन ही नहीं किया है अभी तक। तो नेक्स्ट रन आपका भी वही हुआ ना। पहला रन अगर आपने 30/4/2021 ही नहीं रन किया हुआ है तो आपका नेक्स्ट रन 30/5 कैसे आएगा। फर्स्ट रन तो आप पहले कर लोगे तब आएगा ना नेक्स्ट रन। तो अभी जब मैं पहला रन कर लूंगा 1/4/2021 तब उसका नेक्स्ट रन आएगा यहाँ पे। 1/4/2021। ठीक है, यहाँ पे सेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे सेशन जो ठीक है। बैच है वो नाम दे दो यहाँ पे। और ये सेटलमेंट पीरियड है, जिस जो आप रन करना चाहते हो वही डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोई और डेट डालोगे तो वो बैच क्या होएगा, क्रिएट नहीं होएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपनी कोड देते हो और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जैसे कि आपको सिर्फ जो बैचेस बनाना है वो बैच आप पर्टिकुलर नंबर रेंजेस के लिए बनाना चाहते हो। मतलब 10 डॉक्यूमेंट के ही मुझे बैच बनाना है तो यहाँ पे नंबर रेंज डॉक्यूमेंट के दे सकते हो, फिजिकल ईयर दे सकते हो। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टाइप के लिए ही आपको वो बैचेस बनाना है तो आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट टाइप भी दे सकते हो, पोस्टिंग डेट, एंट्री डेट, रेफरेंस नंबर। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ऐसे वाइज भी आप क्या कर सकते हो, बैचेस बना सकते हो। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी भी है। अगर आपने यहाँ पे नेक्स्ट रन डेट प्रॉपरली नहीं दिया तो आपका बैच नहीं बनेगा। सेशन का नाम इक्कीस कुछ चार भी यहाँ सौ पे हाँ, चलो एक बार 20 भी डाल के देखो तो बनेगा ही नहीं। बैच इनपुट सेशन, यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो सेशन का, यूजर नेम तो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। और फिर जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि द सेशन सचिन वाज नॉट क्रिएटेड, कुछ क्रिएट नहीं हुआ है। क्यों नहीं क्रिएट हुआ है, क्योंकि शायद मेरे को ऐसा लगता है कि 30th डालना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट 130 था ना।
और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। हाँ, तो जो नेक्स्ट रन डेट था मेरा वो 30/4/2021, क्योंकि वहां पे मैंने डेट दिया था ना 30/4/2021, तो इसीलिए यहाँ पे आप क्रिएट हो गया मेरा सेशन। ठीक है, अभी ये सेशन को आपको देखना तो जो आपने फर्स्ट रन में कुछ फर्स्ट रन नहीं, वो नेक्स्ट रन 30/4 को ही ले लेगा वो, क्योंकि मैंने जो डेट दिया था ना कि हर 30 तारीख को ही रन होगा, इसीलिए वो वहां पे नेक्स्ट 30 तारीख को ही, फर्स्ट को रन करोगे तो शायद नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर ये सेशन को अगर आपको देखना है तो गो टू सिस्टम, सर्विसेज, बैच इनपुट, और फिर सेशन। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तो जो आपने सेशन का नाम क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे सेशन आ जाएगा। फिर कौन से डेट को क्रिएट किया, टाइमिंग, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे। ऑथराइजेशन कौन सा बंदा था, ट्रांजेक्शन्स वो सेशन के अंदर कितने हैं, अगर वो सेशन को आप रन कर रहे हो, ठीक है, तो कितने एरर में जाएंगे। अगर सपोज 3 में से कुछ है, 2-3 एरर में चले गए, नई पोस्ट में कुछ एरर आ गया तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगर सक्सेसफुल हो गया तो तीनों के तीनों अगर सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, वो कितने स्क्रीन आपने उसमें इनपुट किया हुआ है, जो भी 3 ट्रांजेक्शन्स हैं उसके अंदर कितने सारे स्क्रीन में आपने डेटा डाला हुआ है, तो वो स्क्रीन का यहाँ पे आ जाएगा, 15 स्क्रीन है। ठीक है, ये सब कुछ काम का नहीं है। स्क्रीन क्या मतलब? स्क्रीन मतलब आपने स्क्रीन कितने सारे 15? फील्ड बोल सकते हो आप, फील्ड, कितने सारे फील्ड आपने इनपुट किए हैं वहां पे, टेक्स्ट डाला, अमाउंट डाला, जीएल नंबर डाला, तो वो टोटल स्क्रीन कितने आ गए वो आ गए, वो यहाँ पे है। अभी तो हमने एक 30th अप्रैल का एग्जीक्यूट कर दिया मतलब, तो यहाँ पर क्या नाम है, रेड वाले में कुछ नया चलो तो, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है उसके आगे जीरो, तो यहाँ पे आना चाहिए था ना कि 3। नहीं, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, अभी सेशन सिर्फ बना हुआ है। अभी 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 हमें रन करना है इसको, अभी रन नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ सेशन बना हुआ अभी है। रन नहीं हुआ। हाँ, रन नहीं हुआ है, अभी रन कर रहा हूँ मैं इसको। तो अगर आपको ये सेशन को प्रोसेस करना है तब जाके डॉक्यूमेंट पोस्ट होगा, अभी डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सेशन बना है। तो सेशन का नाम क्या था, सचिन, तो इसको सिलेक्ट करके अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, प्रोसेस करना है इस सेशन को, तो क्लिक ऑन प्रोसेस। और फिर इसको फॉरग्राउंड में प्रोसेस करोगे तो आपको बार बार हर एक फ्रेम पे स्क्रीन पे लेके जाएगा, ऑलवेज रन इन बैकग्राउंड। तो जो भी पोस्टिंग होगे वो बैकग्राउंड में होगा, या फिर डिस्प्ले एरर ओनली, मतलब अगर आपने डिस्प्ले एरर सिलेक्ट किया तो अगर 3 ट्रांजेक्शन में से कोई एरर आ रहा है तो आपको वहां पे शो करेगा कि इसका एरर आ रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले एरर ओनली ऐसे सिलेक्ट कर लो। एक्सटेंडेड लॉग में आपको दिखाना चाहिए, एक्सपर्ट मोड, ये तीनों, और डायन सिस्टम, ये तीनों सिलेक्ट करके आप प्रोसेस कर दो। तो प्रोसेस कर दोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन, द बैच प्रोसेसिंग फॉर द बैच इनपुट इज कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो क्लिक कर दो आप एग्जिट बैच इनपुट। वापस से आप सिस्टम में जाओ, सर्विसेज में जाओ, और बैच इनपुट में जाके आप लॉग में जाना। तो लॉग में आप जाओगे तो ये देखो ये सेशन आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी के ऊपर आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पे सब दिखाएगा आपको कि सेशन नेम इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सचिन। ठीक है, नेक्स्ट रन डेट इज इन पास्ट, डॉक्यूमेंट 5 वाज पोस्टेड इन द कंपनी कोड TATC, ट्रांजैक्शन वाज प्रोसेस सक्सेसफुली, नेक्स्ट रन इज इन पास्ट, फिर डॉक्यूमेंट 6 पोस्ट हुआ, फिर डॉक्यूमेंट 7 पोस्ट हुआ, बैच इनपुट सेशन हैज बीन डिलीटेड, वो वहां से डिलीट हो गया। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन रीड किए वो 3, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए वो 3, एरर में गए 0, और डिलीट भी 0 हुआ। ठीक है, नहीं, बैच हमारा इनपुट रिमेनिंग ना 20 सेकंड दिखा रहा है, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। क्या, ऊपर 10 सेकंड हो गया, सेशन आउट होने वाला है। हाँ ठीक है, चलो ये यहाँ पे ये देखो बैच इनपुट प्रोसेसिंग